हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन में क्या पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट। तो रीवैल्यूएशन किसका करते हैं, असेट का, और रीअसेसमेंट किसका करते हैं, लायबिलिटी का। ठीक ठीक, असेट का रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी का निर्धारण, ये करते हैं, लेकिन दोनों को एक ही अकाउंट में ले जाते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होता है, रीवैल्यूएशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई अंतर नहीं है, वही है जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक, ये मैंने बताया भी था। तो मतलब कुछ खास मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपके साथ में मुझे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। पार्टनरशिप में हर टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ाना, बाकी आपके साथ में प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक में दिया गया है इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द निम्नलिखित ट्रांजैक्शन ऑन एडमिशन ऑफ मनोज एज अ पार्टनर इन जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है पहले, जर्नल एंट्री पास करनी है। लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। ध्यान देना, यहां जर्नल करेंगे, लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये सब आप लिख सकते हो ना कि ये मुझे लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखिएगा भाई ये सब इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम हो। फिर यहाँ डेट वगैरह लिखते हैं, वो सब डेट वोट आप लिखना जानते हैं, मैं फॉर्मेट पढ़ाने नहीं आया, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने आया हूँ। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है बाई इतने से, कितने से, 10,000 से। तो असेट कितने से इंक्रीज हो रही है, 10,000 से। इस असेट का नाम क्या है, फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से। और ये कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। लिख देते हैं हम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ठीक, क्या लिखा था, इंक्रीज्ड बाई, कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से। अच्छा, दूसरी बात फिर तुरंत लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। यहां पर था बाई 10,000, बात समझ में आ रही है, और यहां पर 240,000। अब मुझे ये देखना है जो वैल्यू बढ़ी है वो कहां तक पहुंच गई है, 40,000 तक पहुंच गई है। मींस मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू पहले थी कितनी। क्यों, ये क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का रूल, उसमें लिखा था, नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। इसीलिए हम आते हैं पार्टनरशिप या किसी जगहों पर तो हम भूल जाते हैं और याद करते हैं बैठ करके। ठीक है, तो मैंने कहा ये पहले थी 20,000 की वैल्यू, अब बताओ क्या हो गई, ये हो गई 40,000 की वैल्यू। तो हाउ मेनी अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड, आई थिंक 20,000 हैज बीन इंक्रीज्ड इन फर्नीचर अकाउंट। तो क्या करेंगे हम, फर्नीचर शुड बी डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई डेबिटेड बाई 20,000। मतलब एक में लिखा था फर्नीचर इंक्रीज्ड बाई 10,000। बच्चे याद करते हैं, अगर बाई लिखा है तो ही अमाउंट लिख देंगे, याद नहीं करना है, इतने से बढ़ गया है। हाँ ठीक है, आपकी बात ये हो सकती है कि आप मीडियम इंग्लिश जरूर पढ़ रहे हो लेकिन आपको इंग्लिश समझ में ना आती हो, ये एकदम फैक्ट है। बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते जरूर हैं। मैं बताऊं आपको, एक लड़की पढ़ रही थी मुझसे, 10th में पढ़ती थी, जयपुरिया की लड़की थी, ठीक है, वो पढ़ती थी और इंग्लिश में अच्छे नंबर आते थे, लेकिन जब उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन उसकी इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे थे कि उसको समझ नहीं आ रहा था। और कैसे समझ में आया, उसी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, बस सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन किया था। बोर्ड कौन सा है, ICSC था, ISC तो 11th-12th में आता है। अरे तो वहां पर भाई कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, टॉप 4 टॉप 5 में नंबर देके परसेंटेज बढ़ा देने का, ठीक है ना। आइए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, क्यों किया 20,000, इसलिए किया उसकी वैल्यू बढ़ करके 40 हो गई है।
तो मुझे क्या पता करना है, पहले कितनी वैल्यू थी। क्वेश्चन में दिया गया है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000, तो दोनों से डिफरेंस मैंने जो आपको रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। कितने से इंक्रीज हुई, 20,000 से। यहां इतने से इंक्रीज हुई, बाई मतलब से ही तो हुआ, और टू मतलब यहां तक पहुंच गया, मतलब ये कहीं पर था यहां पहुंच गया, ये तक है, इसको टू कहते हैं। यहां कहीं था ये बताया गया। अब अगर वो कह रहा है कि नहीं 20,000 से बढ़ गई, तो सीधी सीधी उतनी बड़ी है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब बाई और टू लोग याद करके आते हैं, फिर तो हो गया कल्याण, हर चीज याद ही कर लेना है, इसीलिए सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है, छोटा सा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, कहानी बंद करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, कहां तक, 120%। कहां तक वैल्यू ले जाना है, 120%। तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है, 50,000। इसको एक ऐसे कर सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाई 100 कर लें तो भी 5 दूनी 10, 60,000 हो जाएगा। या दूसरा जो सरप्लस है 100% से एक्स्ट्रा है, 20% निकाल लें तो हो जाएगा। तो क्या चीज थी भाई, फर्नीचर, वैल्यू बढ़ गई है। तो अरे ये वाला लिखना ही भूल गए यार, टू रीवैल्यूएशन, कुछ और बताते रह गए। चलो इतना आप लोग समझदार हो ही। फिर फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी कितने से, 10,000 से। 50,000 की वैल्यू 60,000 हो गई तो 10,000 से बढ़ गई। क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे, 10,000। ठीक, आगे बढ़े। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू है, कितने से, 10% से। मैंने बात पढ़ाई है, ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से पढ़ना है। 10% से अंडर वैल्यू होने का मतलब क्या है, कोई चीज जो 100 रुपए की थी वो 90 में दिखाई जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो कह रहे हैं अंडर वैल्यू लिखी है, तो वो उसकी वैल्यू है कितनी, 18,000। अब मैं पूछता हूं कि अगर वो 90 की वैल्यू 18 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 18,000, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई 90। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 20,000। बच्चे पूछते हैं कि 90 से अब याद कैसे करते हैं बच्चे, टीचर बता दिया। सुनो, जब ऐसा दिया है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर की बता रहा हूं, तो इसको 100 में से ना 10 घटा दो तो कितना, मतलब माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो तो 90 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करके 100 से इंटू कर दो, कुछ नहीं करना। ये यूनिटरी सिस्टम है अपना ना, जो बच्चे छोटे थे, हाँ, उनको तब एक समस्या होती थी, क्या, किससे डिवाइड करना और किससे इंटू करना है। वो आज भी समस्या बनी है, सोच के देख लेना, ये समस्या आज भी जो है गले की क्या कहते हैं, हड्डी बना हुआ है। किससे डिवाइड करें, किससे इंटू करें, लिख लें। ये क्या था, स्टॉक। स्टॉक को हम कर लेते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट, बढ़ा दें वैल्यू ना, अंडर वैल्यूड, हाँ ठीक है। 2000 टू रिवैल्यूएशन, डाउट तो नहीं हो रहा कहीं, जहां डाउट होगा वहां पूछ जरूर लेना। अब कह रहे हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 22,000। अब सोचो, अगर वो 100 था तो लिखा कितना गया, 110 पे लिखा गया। तो जो वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू कितनी है, 22,000। तो अगर 110 इज इक्वल टू 22,000 है, तो एक इज इक्वल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22,000 डिवाइडेड बाई 110। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 इज इक्वल टू 20,000। मीन्स 2,000 से इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। तो डिक्रीज, अगर एसेट डिक्रीज होती तो क्या करते हैं, डेबिट, पक्का ना। तो टू स्टॉक कर दिया, अकाउंट कितने से, 2000 से, और डेबिट किसको कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्या कुछ डाउट लग रहा है। यहां पर मैंने क्या निकाला,
100, 100 निकाला यहां भी, और यहां पर क्या निकाला, 100 निकाला। 100% मतलब कंप्लीट वाला परसेंट होता, ऊपर लिखा तो उतना कम कर देना, नीचे लिखा तो उतना बढ़ा देना है ठीक करने के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 20,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन करना है तो हम 5,000 से उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है, वास्तव में रियली हम मार्केट वैल्यू पर कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर बुक कहती है कि नहीं नहीं आप बढ़ा के कर लो तो कर सकते हो। तो कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ानी है, क्या करेंगे, एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 5,000 से, और 2 क्या करेंगे, वही रीवैल्यूएशन। ठीक, मशीनरी इज टेकन बाय लीना 80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। समझ में आई, लीना ने मशीनरी लिया है, कितने पर लिया है लीना ने मशीनरी, 80,000 पर। तो लीना को क्या करेंगे, कुछ डेबिट क्रेडिट करेंगे ना, बोलिए क्या करना है, बोलो, लीना को डेबिट करिए 80,000 से, टू मशीनरी कितने से, 60,000 से, टू रीवैल्यूएशन 20,000 से। क्यों, क्योंकि मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 थी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक, पहले मैं मशीनरी को डेबिट कर लेता 20,000 से, 60 थी तो 20 और कर लेता, 80,000 हो जाती, और फिर मैं लीना को डेबिट कर देता कितने से, लीना तो 80,000 से डेबिट होती क्योंकि उसने असेट को 20,000 पर लिया है, तो मशीन एक मतलब रीवैल्यूएशन का सिर्फ एडजस्टमेंट है। मैं मशीनरी पूरी पहले क्या करता 80,000, और सही तरीका वही है, लेकिन मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया है, दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक, कोई डाउट, क्लियर है ना। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोहित, लो भाई, फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दे दिया तो बड़ी दिक्कत होगी। ध्यान से समझना, एक यहां पर मशीनरी है, उसकी कुछ कहानी बता रहा है, सवाल को समझना है, ठीक है, क्या कहानी बता रहा, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोहित। मैं सवाल को थोड़ा आसान कर रहा हूं, जो भी इसकी वैल्यू है अभी दिया नहीं, तो 1/3 कौन ले गया है, रोहित। रोहित कितने पर ले गया है, 30,000 पर ले गया। ठीक, कितनी बची, 2/3। ठीक, 2/3, अभी 2/3 की कहानी आगे बताएगा। और बैलेंस इज रीवैल्यूड एट, और जो बैलेंस है उसका रीवैल्यूएशन करके उसने पहुंचा दिया 57,600 पे। ठीक, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 72,000। लो भाई, अब इतनी देर के बाद पता चला कि ये कितने की थी, 72,000 की थी। ठीक, 72,000 का 1/3 कितना होता है, 24,000। 2/3 कितना होगा, 48,000। बस, सवाल में कुछ दम ही नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको मतलब एकदम डायग्राम बना लिया। 24,000 की चीज को रोहित ले गया 30,000 में, तो क्या करूं, पहले रिवैल्यूएशन कर दूं, मिटा दूं ऊपर ना, रफ करूं, नोट कर लिया है।
तो 6000 की वैल्यू बड़ी है, तो क्या करेंगे हम, मशीनरी थी ना, और एक ये भी वैल्यू है 48,000 की, ठीक है, दोनों मन करे अलग अलग कर लो, एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग अलग कर देता हूं पहले। तो मैं करता हूं पहले पार्ट में मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 6000 से, टू रीवैल्यूएशन 6000 से, ठीक। आगे क्या करें, रोहित को दे दें, रोहित डेबिट 30,000 से, टू, बोलो, मशीनरी, पढ़ लेना सवाल को दोबारा से, ये हो गया 48,000 की ये वैल्यू हो गई, तो 7 2 9 9,600, तो ये भी और एंट्री कर देता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,900 नहीं 9,600, यही तो है ना, हाँ 9,600 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,600, ठीक, कोई डाउट, आगे बढ़े, ये तो हो गया कि बचा ही इसमें कुछ नहीं, तो out of amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, rupees 5,000 to be carried forward to next year as prepaid expenses, इसकी एंट्री हो जाएगी ना, प्रीपेड एक्सपेंस कितने का है, 5,000 का, 5,000 प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ क्या करेंगे, मैं कर देता हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है, 5,000 रुपए ना, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाई लीना, लीना के द्वारा 5,000 रुपए का खर्चा पेमेंट किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, लीना पार्टनर है शायद, वहां भी कैपिटल लिख लेना, लीनाज कैपिटल अकाउंट 5,000, देख लूं पार्टनर है क्या, हाँ लीना पार्टनर है, तो लीनाज कैपिटल लिख लेना, a debtor whose due 14,000 were written off as bad debt last year paid 10,000, बताओ क्या करें, हाँ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, टू बैड डेट रिकवर्ड 10,000, और फिर लिख दें बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन 10,000, नरेशन वगैरह लिख दिया करना, हम एंट्री सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, नरेशन में लिख देंगे कि जो है क्या कहते हैं, एक्सपेंस नहीं, बैड डेट की रिकवरी हुई है, ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेट हैज बीन रिकवर्ड, ठीक, ओके।